यस, सो दिस साइड श्रेयोशी मंडल फ्रॉम वेस्ट बंगाल। और आप सब कुछ कुछ पर्सन जानते हो, कोई कोई नहीं, मतलब न्यू जान, मतलब आप लोगों के सामने मैं नहीं हूँ। तो मेन बात वो नहीं है, मेन तो ये है कि हम सब एक इंसान है, एक डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म में आए हैं और कुछ इंफॉर्मेशन लेने आए हैं, है ना। तो इन प्लेटफॉर्म में आने से पहले और अभी भी मैं एक स्टूडेंट थी, अभी भी स्टूडेंट हूँ, बट भगवान ने ना वो एक कुछ दिया है प्लेट, मतलब एक अलग से कैपेबिलिटी दिया है कि बाय प्रोफेशन यू आर अ टीचर, मतलब आप बोल सकते हो कि मैं एक एडुकेटर हूँ। और साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे से काम भी कर रही हूँ लोगों को हेल्प करते हुए। और अभी आज लोगों को, मतलब आज आप लोगों को जो जानने को मिलेगा वो है बेसिकली वेलनेस इंपॉर्टेंस के बारे में। तो मैं ना डायरेक्टली शेयर करती हूँ अपना स्क्रीन, क्योंकि है तो कंटेंट बहुत ज्यादा और मैं एकदम भी लेट नहीं करना चाहती हूँ। यस, ऑलरेडी जैसे चैट बॉक्स में आ चुका है बहुत सारा कमेंट, है ना। थोड़ा एक बार देख लेती हूँ, हरिद्वार से भी है, वाह। महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी, हरियाणा, अच्छा। मैं तो वेस्ट बंगाल से खुद ही हूँ। अच्छा, दैट मीन्स मतलब ऑल स्टेट में लगभग हम लोग साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट सबको कवर कर लिए हैं। गुड, ऑल इंडिया बैठे हुए हैं, है ना। चलो ओके, अच्छी बात है। आप लोगों के सामने डायरी पेन है, क्योंकि ना कुछ कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपके जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, कुछ पॉइंट्स मिल जाए ताकि आपको बेटर होगा, मतलब काम करने में, आगे कुछ नॉलेज शेयर करने में, है ना। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, विजिबल है। चलो, आई होप विजिबल है। ओके, आप सबको वेलकम आज के बहुत बढ़िया शानदार सेशन में, जो है इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस एंड न्यूट्रिशन। एक बार आप लोग ना कितने सारे परसेंट मुझे सुन पा रहे हो, एक बार जस्ट हैंड रेस कर दो ताकि मुझे भी कंफर्मेशन आएगा कि हाँ मतलब ऑडिबल हूं मैं। चलो ठीक है, दैट मीन्स ऑडियंस भी एक्टिव है। चलो ओके। सो मैं ना आप सभी लोगों से एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन पूछूंगी, आंसर देना जरूर, ठीक है। सपोज अभी हम सब अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ अर्न करना चाहते हैं, बहुत कंपटीशन में है ना। तो अगर हमारे हेल्थ जो है, अभी जिस लाइफ में हम लोग गुजर रहे हैं, हमें चाहिए अचीवमेंट्स और हमें चाहिए कुछ पैसा। यही मेन बात होता है कि हर एक स्टूडेंट को हर एक करियर में सेटल होने के लिए हम सभी को चाहिए क्या, कुछ अचीवमेंट्स चाहिए, नॉट ओनली मनी, कुछ ना कुछ लाइफ में चाहिए कि हाँ एक सेटल हो जाए। तो अगर हम सेटल होना चाहते हैं और हमारे हेल्थ अगर सही नहीं रहा, तो क्या आप जो अचीवमेंट्स सपोज कर भी लोगे तो क्या उसका कुछ वैल्यू भी रहेगा। अगर आपका हेल्थ ही आपके साथ ना दे, तो क्या उस अचीवमेंट्स का कोई मायने है। यस, नो, नो, है ना। तो वही चीज है कि आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस एंड न्यूट्रिशन, राइट। तो जैसे आज का आज की जो लाइफ है, बिजी लाइफस्टाइल है बेसिकली, तो इस बिजी लाइफस्टाइल में हम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो अपने अपने फील्ड में काम भी कर रहे हैं और करियर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, है ना। तो लेकिन अक्सर एक चीज देखा जाता है कि अपने हेल्थ को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, काफी बार ये देखा जाता है ना। रिलेट कर पा रहे हो आप लोग। जी। अब हमारे यहाँ पे ना एक चीज हमें समझना है कि हम हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स हम लोग आगे देखेंगे या जो भी है, हमारे ये जो गुड जो हेल्थ है ना, हम अभी जैसे बैठे हैं आप लोगों के सामने बातचीत कर रहे हैं, आप भी मुझे सुन रहे हो, है ना। तो ये कुछ हमारे हेल्थ में हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑलरेडी। जैसे आज कुछ खाना लेके आए हैं, कुछ खाना खा के आए हैं, है ना, भोजन करके बैठे हैं यहाँ पे, तो अच्छा इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट हम अपने बॉडी में करते हैं वही आउटकम आता है ना। तो हमारे ये जो हेल्थ में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ना कोई एक्सपेंसेस नहीं है। बट अगर यही हेल्थ अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हेल्थ में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, तो वही आप देखोगे कि कितना ज्यादा आपको खर्चा करना पड़ता है ना।
आगे चलते हैं कुछ न्यूट्रिशन टॉपिक के ऊपर। आज हम लोग ये टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। बट ये सेशन बेसिकली उन सभी पर्सन के लिए हेल्पफुल होगा जो कुछ समझना चाहते हो कि किस तरीके से आप मतलब अपने लाइफ में कुछ बेटर कुछ कर सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे इस स्लाइड में आप लोगों के सामने अभी है कि लाइक इफ द डाइट इज रॉन्ग देन मेडिसिन आर ऑफ नो यूज। इफ द डाइट इज राइट देन द मेडिसिन आर ऑफ नो नीड। अब देखो हमें ये लग जाएगा कि तब मैम मेडिसिन का कोई जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल जरूरत है, एकदम जरूरत है। बट मेडिसिन को अगर हम लोग अगर सपोज लाइफस्टाइल बना ले, हर खाने के बाद एक मेडिसिन, हर कुछ करने के बाद एक दवाई, है ना, तब कुछ हेल्थ हमारा ले नहीं पाएंगे। इसीलिए ये जो रिकॉर्ड आप लोगों के सामने रखा गया है, ये रिकॉर्ड मैं नहीं दे रही हूँ, है ना। ये क्या है? आयुर्वेदिक एक रिकॉर्ड से दिया गया है कि 500 साल मतलब 500 बीसी बिफोर क्राइस्ट से भी ये पुराना एक टेक्स्ट है, जहां पे ये चीज बोला गया है कि हम अगर अपने आहार को सही ढंग से सही डाइट के साथ लेते हैं तो दवाई का कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं अभी, प्रिवेंशन का चैप्टर में आएंगे, राइट। कुछ प्रॉब्लम्स हो गया उसके बाद अगर आप मतलब एक्सीडेंट हो गया उसके बाद अगर हम लोग हेलमेट पहनेंगे तो उसका कोई यूज होगा? आई थिंक नहीं होगा ना। सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं ना इस सेशन में अभी, बिफोर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो या ना हो जो भी है, ठीक है, बिफोर एक्सीडेंट हम लोग अभी हेलमेट पहनने वाले हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली कि हमारे हेल्थ खतरे में क्यों है। हम सब जानते हैं कि हर घर में अभी बीमारी है, हर घर में अभी बेरोजगारी है। जो पर्सन अभी तक कमाना नहीं जानते हैं, कमाने फील्ड में नहीं आए हैं, या कुछ करना चाहते हैं सपोज, या अगर ऑलरेडी कर रहे हो, अगर मंथली अगर 5000 एक्स्ट्रा भी आ जाए तो हम सब कुछ लेके इतना कंफ्यूज है। तो हमारे हेल्थ क्या हो जा रहा है ना, बहुत बिगड़ में मतलब बिगड़ने लगते हैं। तो हमारे हेल्थ अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो खतरे में है। आप देख सकते हो यहाँ पे सामने क्या है कि एयर देखो, फूड का क्वालिटी देखो, है ना, वाटर देखो किस तरीके का मिल रहा है, फर्स्ट फूड, मेडिसिन, ये सारा चीज देखो। आप स्ट्रेस इसके साथ साथ आ रहे हैं, है ना। अब ये होता क्या है, हमारी बॉडी इस सारी चीज को झेल रहे हैं और बन क्या रहा है, एक अनहेल्दी बॉडी, राइट। अब एक एग्जांपल दे रही हूँ, है तो बहुत सारा ऐसा पेपर कटिंग, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स है। इवन आप लोग मेरे से स्मार्ट हो, आप लोग एवरीडे देख ही रहे हो कि खबर में, न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है ना। बस एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को तक पहुंचना चाहती हूँ कि काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैम हम लोग तो नॉन वेज या वेज जो भी है, उन लोग खुद को जो भी मानते हो, बट मिल्क आई थिंक सभी लोग यू मतलब लेते हैं अपने बॉडी के मतलब अच्छा न्यूट्रिशन के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज देखो कि पेपर कटिंग से ही पता चला है, मुझे भी नहीं पता था, है ना, कि दूध नहीं जहर पीता है इंडिया। उत्पादन 14 करोड़ लीटर लेकिन खपत 64 करोड़ लीटर। अब सोचो, जहां पे इतना प्रोडक्शन का चांस नहीं है, बट मतलब डिमांड इतना ज्यादा है बट प्रोडक्शन उतना हो ही नहीं पा रहा है, बट आ कैसे रहे हैं हमारे पास। हम लोग बहुत सारे ऐसा केसेस देखे हैं कि नकली पनीर, है ना। चलो आगे देखते हैं क्या है। अब साइड में ये भी देखो आप लोग कि आने वाले दशक में हमारे जो भारत है ये बीमारी का घर होगा। इवन आई थिंक आप लोग अभी भी फील कर रहे हो कि हमारे घर में आसपास में हर लोगों के पास प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम एक टाइम था कि पहले लोग क्या बोलते थे ना, मतलब अगर पहले कोई अगर लोग गुजर मतलब डेथ करते थे तो बेसिकली एक ही चीज पूछा जाता था कि उम्र कितना हुआ है। उस टाइम में पहले के जमाने में उम्र ज्यादा मैटर करता था, एज ज्यादा मैटर करता था। बट आज के डेट में फील करो आप लोग, आज के डेट में उम्र यानी कि एज मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है कि क्या हुआ था, दैट मीन्स डिजीज, है ना, है ना। तो यही चीज है। अब ये होता क्यों है ये तो जानेंगे आगे। अब देखो कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। ये घी आप लोग जानते हो, तिरुपति टेम्पल में ये सारा नकली घी दिया गया था। सोचो यहाँ पे टेम्पल में ऐसा ऐसा चीज मतलब अगर हो सकता है तो आम दुकान में, शॉप में, ग्रोसरी में तो हो ही सकता है ना। साइड में देखो, जो पनीर भी आज इंडिया यूज कर रहे हैं फेक पनीर है। इस तरीके से
फसाई, एक बहुत ही ट्रस्टेबल एक ऑर्गेनाइजेशन होता है फूड का, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो अपने टेस्ट क्वालिटी में फेल कर चुके हैं। कुछ कुछ ऐसा मतलब ऐसा यूनिट है जो अपना प्रोडक्शन बनाने के टाइम में कुछ भी चीज जो भी बना रहे हैं उस चीज को क्या कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दे रहे हैं। दैट मीन्स जो गुणवत्ता उसमें होना था वो चेंज हो जा रहा है। समझ रहे हो? तो जो गुण जो न्यूट्रिशन हमें मिलना था वो क्या हो जा रहा है, चेंज होने के चलते हमारे बॉडी में वो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है। तो हमें मिल क्या रहा है, बस पेट भर रहा है, सिंपल। अब देखो, है तो बहुत सारा ऐसा चीज। मैं आप लोगों को ना दो वीडियो अभी दिखाऊंगी। और स्पेशली जब मुझे पता था, मतलब पता नहीं था कि इस मतलब खाने में ऐसा कुछ भी होता है, तब तो बहुत खाती थी, ठीक है। अब जैसे धीरे धीरे पता चला है, मतलब वो एक रियलाइजेशन जैसे हो रहा है कि नहीं ये नहीं खाना चाहिए, थोड़ा खुद को कंट्रोल करते हैं। बट फिर भी जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ठीक है खा लेते हैं, बट रेगुलरिटी नहीं, ठीक है। बहुत कुछ मेंटेन करके चलते हैं। और स्पेशली थैंकफुल हूँ कि इस प्लेटफॉर्म का काफी गाइडेंस मिला है कि जो मुझे आज इस मुकाम तक लेके पहुंचे है कि नहीं, एटलीस्ट मेरे घर में प्रॉब्लम्स, सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, सॉल्यूशन ही है। समझ रहे हो? तो अभी देखो आप लोगों के सामने ना दो वीडियो में प्ले करूंगी, बहुत गौर से सुनना। और अगर ऑडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है तो मुझे एक बार रेज हैंड करके बोलना, ठीक है, ताकि मैं समझ जाऊं। हाँ, चलो ओके। और ये चीज आप लोग मैक्सिमम खाते भी हो, मैं भी खाती थी पहले। Mango quería, pues tomamos mango. El problema no es cuando entra, sino cuando sale. Oh shit! ये हो क्या रहा है, खा तो रहे हैं ऊपर से, अंदर क्या हो रहा है वो तो पता भी नहीं चलता है। बट एक सिंपल कार्टून फॉर्म में ये चीज दिखाया जा रहा है आप लोगों को। एक मिनट जस्ट, अब ठीक है। मतलब अभी तक मैं ना कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी, अब ठीक है, क्योंकि मैं दूसरा डिवाइस से ये किया तो मुझे कमेंट वगैरह सब कुछ दिखेगा अभी। ओके। सो ये अभी कार्टून फॉर्म में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ना, हम तो खा रहे हैं ऊपर से बहुत कुछ, ठीक है, बट ये क्या हो रहा है, आर्टरीज में प्रॉब्लम्स जम रहा है धीरे धीरे, है ना। अब देखो साइड में ये क्या है, बहुत मस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से सुनना। अरे किडनी जी, घड़ी देखी? रात के 12 बज रहे हैं और ये मालिक अभी भी मसालेदार पिज्जा और एक्स्ट्रा लार्ज कोल्ड ड्रिंक के ऑर्डर मार रहा है। मेरी शिफ्ट तो शाम को खत्म होनी थी, पर यहाँ तो ओवर टाइम चल रहा है। भाई साहब, अपनी फाइलों की बात छोड़िए, यहाँ मेरे पास पानी की सप्लाई काट दी गई है। पिछले 6 घंटे से एक बूंद पानी नहीं आया और ऊपर से ये कोल्ड ड्रिंक का तेजाब भेजे जा रहा है। मेरा झाड़ू तो अब घिस चुका है। लो, आ गया परमाणु बम। मालिक के सिर में थोड़ा सा दर्द, क्या हुआ, उसने बिना सोचे समझे ये पेन किलर अंदर फेंक दी। अब इसे डिकोड करने मेरी पूरी रात निकल जाएगी। और इसका मलबा तो मेरे पास ही आएगा ना। साफ करते करते मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई है। मालिक को बोलो कभी नींबू पानी पी लिया करे, कम से कम हमें। दैट मीन्स क्या है कि एक हमारे जो लाइफस्टाइल है, ये इतना हम लोग बाहर के खाना, ये जो भी है अननेसेसरी इनटेक ऑफ फूड और लाइफस्टाइल में हम लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, इन लोगों को सच में प्रॉब्लम्स होता है, किडनी को प्रॉब्लम्स होता है, वो बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, बट ये कार्टून फॉर्म में आप लोगों के पास ये मैसेज जा रहा है कि सच में ये प्रॉब्लम्स होता है। और जब प्रॉब्लम्स आता है ऊपर से हम लोग क्या ले लेते हैं, पेन किलर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, है ना। बट प्रॉब्लम्स रूट में है। तो इस तरीके का बहुत सारा है। ये मैम अभी ये समोसा लेके खड़े हैं, अभी इसको मैं प्ले नहीं करूंगी, है तो बहुत सारा। अरे किडनी जी, अब ना आप लोगों से मैं एक रैंकिंग लेना चाहती हूँ, जरूर देना और एकदम दिल से देना, किसी और को देख के मत देना। अभी देखो क्या है, हमारे जो बेसिक नीड है, दैट मीन्स हमारा सबसे बेसिक नीड है, एक एप्पल का आईफोन नहीं, ए फॉर एप्पल का आईफोन नहीं, ए फॉर एक फाउंटेन में घर बनाना, ऐसा नहीं। सबसे जो बेसिक नीड है, बेसिक, वो है एयर, फूड, वाटर। मानते हो? अब देखो ये कंडीशन क्या है आज के डेट में, एयर का तो आप लोग देख ही रहे हो कि क्या सिचुएशन है। अभी हर गर्ल्स यूज करते वो मास्क, है ना। वो तो सन टैनिंग से छोड़ो, बेसिकली ये एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है कि मतलब आप देखो एक एक यूआई इंडेक्स को चेक करो,
है ना। तो आप समझ जाओगे कि एयर पॉल्यूशन कितना बढ़ चुके हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज में। आप देखो चेक करके, है ना। फूड का तो आप देख ही रहे हो कि कितना क्या मिल रहा है हम लोगों को। अब वाटर, वाटर भी सेम देखो। अभी आज के डेट में हम लोग मिनरल्स, मतलब बहुत सारा कॉस्टली आरओ फिल्टर वगैरह यूज कर रहे हैं, बट हमारे वाटर से हमें क्या मिल रहा है? मिल कुछ नहीं रहा है। जो भी मिनरल्स था ना वो सारा चीज आउट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें वाटर बोलो, फूड बोलो, इससे जस्ट क्या हो रहा है, हमें पेट भर रहा है। हमारा बेसिक नीड तब हमें मिल क्या रहा है, कितना मिल रहा है, ये आप लोग अभी रैंकिंग दो कि आपको एकदम 100% अच्छा मिल रहा है। बी दैट मीन्स 75% अच्छा मिल रहा है। सी मतलब लगभग मैम आधा अच्छा आधा बुरा। या डी मतलब मैम बहुत ही बुरा। तो आप लोगों को क्या मिल रहा है? जल्दी से जल्दी चैट करो ताकि मैं देख पाऊँ आप लोग कहाँ से बिलोंग कर रहे हो और सच में आपका कंडीशन उधर का क्या है। जल्दी जल्दी कमेंट प्लीज। चलो मैक्सिमम। अच्छा कोई डी भी दिया है, कोई सी भी दिया है। अच्छा कोई 75 भी दिया है, ओके। अच्छा ए मैं ढूंढ रही हूँ एक्चुअली, कोई ए नहीं दे रहे हो क्यों? दैट मीन्स है ही नहीं, है ना। दैट मीन्स हमारे पास अच्छा एयर, अच्छा फूड, अच्छा वाटर है ही नहीं। तो अगर बेसिक नीड हमारा इस कैटेगरी का है, जो भी आप सी दे रहे हो लगभग, है ना, मैक्सिमम यहाँ पे आया है सी। चलो, तो अगर इस बेसिक नीड का कैटेगरी अगर सी है, तो हमारा हेल्थ का कैटेगरी क्या दोगे आप लोग? समझ रहे हो? आगे चलते हैं। तो हमारे देखो बॉडी का जो बेसिक डिमांड है कि 100% अच्छा चीज हमें चाहिए, बट हमें मिल क्या रहा है? 50%, जो अभी आप लोगों ने वोटिंग्स दी हो। तो इसमें क्या हो रहा है? अच्छा चीज से ज्यादा बुरा चीज भी है, अच्छा चीज भी है ना। इससे एक बहुत मतलब फेमस वर्ड्स काफी लोग सुने हो, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हो शायद, आप लोगों को ये पढ़ाया भी जाता है कि एक बहुत ही मतलब डेंजरस थिंग हमारे अंदर वो एक्युमुलेट होता है, वो होता है क्या? टॉक्सिन। आप देख सकते हो ये जो गट है ना, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे हमारे बहुत से छोटे छोटे ऐसे झिल्ली है जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में है ना। अब जैसे हम लोग जन्म लेते हैं उस टाइम में ये नंबर 1 वाला ये रहता है, ठीक है, एकदम साफ सुथरा। अभी आज के डेट में अगर बात करूं तो इवन जो चाइल्ड अभी जन्म ले रहे हैं वो भी प्रॉब्लम्स लेके ही जन्म ले रहे हैं। समझ रहे हो? तो धीरे धीरे जैसे हमें टेस्ट कॉन्सियस है ना, वो समोसा चाहिए, वो मोमोज चाहिए, है ना। और करेला नहीं चाहिए, मम्मी को हम लोग बोलते हैं करेला मत दो, करेला भुजिया करके दो तो हम लोग खा लेंगे, बट करेले का जूस नहीं खाएंगे, है ना। मतलब हम लोग ज्यादा टेस्ट कॉन्सियस हो चुका है, हेल्थ कॉन्सियस नहीं। तो इस तरीके से हमारे अंदर में क्या आ रहा है? एक ही चीज आ रहा है, जिसको बोलता है टॉक्सिन। अब आप लोग बोलोगे मैम ये फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, टॉक्सिन होता क्या है? देखो अगर टॉक्सिन हमारे बॉडी में आते हैं ना, तो वो बहुत कुछ चीजों को लेके आते हैं। अगर ये टॉक्सिन आपके इंटेस्टाइन में जम रहा है तो आपका गट इश्यू होगा, पेट में प्रॉब्लम्स होगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होगा, हेयर फॉल्स होगा, एवरीथिंग उससे रिलेटेड है। अगर आपका वही टॉक्सिन घुटने में जम रहा है तो वो क्या होगा? जॉइंट्स का प्रॉब्लम लेके आएगा। अगर वही टॉक्सिन आपके हार्ट में जम रहे हैं तो क्या लेके आएगा? कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन बढ़ेगा, हार्ट प्रॉब्लम्स लेके आएगा। ब्रेन में अगर सपोज जम रहे हैं, ठीक है, एक्यूमुलेट हो रहा है, तो क्या होगा? ब्रेन प्रॉब्लम आएगा सामने। तो आप सोचो टॉक्सिन कितना मतलब वाइटल चीज है। अब छोटा सा एक क्लिप में चलाती हूँ, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, सभी को नॉर्मल इंग्लिश पढ़ना आती है। यहाँ पे अभी ये नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। जिस तरीके से हम खान पान को ले रहे हैं, फ्री रेडिकल्स को अपने अंदर में इनवाइट कर रहे हैं, तो होता क्या है अच्छे से देखना, हर हेडिंग को देखना, ठीक है। काफी सारे ऐसा पर्सन है जिसका इरेगुलर स्टूल होता है। इवन ये 35 एज का ये एक फीमेल स्किन में ये स्कैन करके ये दिखाया जा रहा है। इस तरीके से आप इसको चेक करो। इसमें क्या हो चुका है? ऑलरेडी पैरासाइट्स आ चुका है, दैट मीन्स छोटा छोटा कीड़ा। तो इस तरीके से ना, मतलब ये है तो थोड़ा बहुत लेंदी। अब ये देखो, इसको देखो,
मैक्सिमम फीमेल को आज के डेट में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। रीजन क्या है? ये टॉक्सिन। आप खुद देखो, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ये सारा चीज इसके साथ रिलेटेड है। इस तरीके से हमें क्या करना है? हमें बीमार होने का हम लोग इंतजार करेंगे या खुद ऐसा कुछ चीजों को हम लोग देखेंगे ताकि हमारा वो प्रॉब्लम्स पहले से ना आए, हम लोग प्रिवेंट कर सके। तो चलो आज और भी कुछ आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ। और क्या है? तो सबसे मेन वाइटल चीज है, आज का टॉपिक ही है हेल्थ को सही रखना। और ये हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, एक दिन में नहीं बने हैं। हम लोग जानते हैं बहुत सारे ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल से बने हैं, है ना। अब ये सेल से बनते हैं क्या? टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से बॉडी सिस्टम, एंड देन ह्यूमन बॉडी। अब ये होता क्या है? देखो, सेल्स का वही चीज है कि ना हमें लग्जरीज कुछ चाहिए, लग्जरीज फोन चाहिए, है ना। हमारे बेसिक जो नीड होता है सेल का वो है एयर, फूड, वाटर। अगर ये सही नहीं मिल रहा है तो कैसे हमारा सेल ठीक रहेगा? तो ये ऑलरेडी क्या है? ये ऑलरेडी पॉल्यूटेड हो चुका है, जो ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को अभी दिखाया है ना। तो हमें इससे क्या मिल रहा है? नोइंगली, अननोइंगली, ये WHO बोल रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, आप सब जानते हो। तो उनके थ्रू ये मतलब ये सर्वे के थ्रू ये पता चला है कि एवरी डे हर ह्यूमन नोइंगली, अननोइंगली 0.5% टॉक्सिन अपने नाक के थ्रू, खाने के थ्रू, इस तरीके से हमारे बॉडी में जम रहा है। तो आप कैलकुलेट कर लो आपका उम्र क्या है और आपके बॉडी में कितना टॉक्सिन जमा हुआ है। तो जब ये टॉक्सिन अपने सेल्स में आते हैं, वो इंटेस्टाइन में आते हैं, तो क्या होता है? सेल्स हमारा डैमेज होता है। जैसे सेल्स डैमेज होगा, ऑलरेडी टिश्यूज भी डैमेज होगा, ऑर्गन डैमेज होगा, बॉडी सिस्टम डैमेज होगा। और होगा क्या? हम लोग जाएंगे, अगर प्रॉब्लम्स आते हैं, हम लोग तो जानते नहीं है कि हमारे पास क्या सोल्यूशन है। हम लोग छोटे से देखे हैं कि चलो कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं तो डेफिनेटली हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एंड डॉक्टर हमें बहुत सारा मेडिसिन देंगे, है ना। और ये मानो या ना मानो, आप लोग जानते हो मेडिसिन क्या है? एक ड्रग्स है, केमिकल कंपाउंड से बना हुआ, राइट, है ना। तो मतलब उससे आपका, देखो मैं इसमें ना एक चीज बताना चाहती हूँ कि सपोज आप जिस कमरे में अभी बैठे हो, उस कमरे में सपोज ये पीछे वाला जो दीवार देख रहे हो आप लोग, सपोज ये मेरे पीछे वाला दीवार में ना अभी 2 दिन मतलब 2 दिन पहले सपोज क्रैक हुआ था। और मेरा जो, मैं सोच रही हूँ कि इस क्रैक में मैं कुछ और दूं, लाइक घास भूस पत्ता वगैरह उसको दे के कवर कर दूं, एक दूसरा कुछ दे के उसको कवर कर दूं ताकि वो ठीक हो जाए। अच्छा, ये वाला ठीक प्रॉपर होगा? या अगर मैं जिस चीज से ये बिल्डिंग बना है उस चीज, लाइक सीमेंट, मटेरियल्स जो भी लगे हैं, बालू है ना, ये जो भी लगते हैं, वो चीज मैं अगर देके मिस्त्री को बुला के अगर मैं ठीक करूँ तो वो सही होगा? आप लोग बताओ, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी? ऑप्शन बी ना। तो सेम तरीके से हमारे बॉडी, हम जब माँ के कोख में थे, है ना, जन्म जब ले भी नहीं थे, मतलब उस टाइम से मतलब अपने मम्मी जो भी खाते थे पीते थे उस चीज से, मतलब उस चीज से, उस न्यूट्रिशन से हमारे बॉडी बने हैं, राइट। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें वो वो न्यूट्रिशन को ही देना चाहिए, राइट। तो ऑर्गन्स में अगर कुछ सिम्टोम में काम करना है, सिम्टोम में काम करने के लिए मेडिसिन है। और अगर आप सिस्टम में काम करना चाहते हो, बॉडी के सिस्टम में काम करना चाहते हो, तो न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे चलते हैं। तो फाइनली हमें रिमूव करना था ये टॉक्सिन। टॉक्सिन से सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो ऊपर से क्या मिला? मेडिसिन के थ्रू वो टॉक्सिन ही मिला, सॉल्व कुछ नहीं हुआ। आप इसलिए देखोगे, आगे मैं बताऊंगी कि जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, 1 साल 2 साल से मेडिसिन दवाई हमारे पापा लोग, मम्मी लोग ले रहे हैं, इवन हम खुद भी ले रहे हैं, थायराइड का प्रॉब्लम, ये वो बहुत कुछ है, ठीक नहीं हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है बस, है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है? देखो फिर से वो हेल्थ, मतलब डॉक्टर, मेडिसिन, हॉस्पिटल, ये चक्कर बस घूमते जाओ, है ना। तो ये मैं भी ऐसी थी, मेरे पास वो नहीं था कुछ मतलब सॉल्यूशन, बट मिला भगवान की कृपा से। अब आगे चलते हैं, क्या है? टॉक्सिन। अब ये टॉक्सिन जैसे बॉडी के अंदर आता है, क्या होता है? डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन, जो आंतों में जो है ना, वो विल्ली, छोटे छोटे विल्ली जो है, वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। बट ये एब्जॉर्ब क्या होता है? वीक हो जाता है। और अगर वीक होगा, एब्जॉर्प्शन वीक, तो डेफिनेटली क्या होगा? न्यूट्रिशन, दैट मीन्स
दूध से जो प्रोटीन मिल रहा है, चावल से जो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, वो चीज क्या हो जा रहा है, डेफिशिएंसी होगा, वो लैकिंग होगा। क्यों? क्योंकि आंख में क्या है, पूरा भर चुका है ना। तो ये है, न्यूट्रिशन जैसे डेफिशिएंसी होगा, हमारे बॉडी क्या होगा, मम्मी कोमर में बहुत दर्द हो रहा है ना, ब्रेन में बहुत पेन हो रहा है, ले नहीं पा रहे, बॉडी वीक बहुत हो जाता है, इस तरीके से होता है ना। तो बॉडी वीक होता है, देन जैसे जैसे बॉडी वीक होता है हमारे लाइफ में, हम किसको इनवाइट करते हैं, डिजीज को इनवाइट करते हैं। डिजीज रहा 1 साल, 2 साल, 3 साल, देन यू आर, आपको एक क्रॉनिक डिजीज जिसको बोलता है लाइफस्टाइल डिजीज, डायबिटीज, थायराइड, है ना, ऐसे बहुत सारे डिजीज है, आप लोग बहुत जानते हो। देन लास्ट में आपको क्या डिक्लेयर किया जाता है कि आप एक पेशेंट हो, रेगुलर आओ, डॉक्टर को दिखाओ, जो भी होता है आगे, पेशेंट, यू आर अ पेशेंट। अब देखो, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं देखो किसी को बुराई नहीं कर रही हूँ और किसी का बहुत तारीफ भी नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिंपल सामने फैक्ट रख रही हूँ। आप बहुत स्मार्ट हो, लाइफ आपका, डिसीजन आपका, है ना। तो अब हम लोग मानते हैं कि डॉक्टर तो बहुत भगवान के जैसा होता है। इवन अभी बहुत सारे ऐसा वीडियोस वायरल हुआ है, ऐसा बहुत सारे केसेस वायरल हुआ है, आस पास में आपके जो कॉस्टली हॉस्पिटल्स है वहां पे भी बहुत सारे ऐसा केसेस वायरल हुआ है कि डॉक्टर का, सिंपल बोलने में बहुत दुख होता है कि एक टाइम में जैसे डॉक्टर था भगवान, आज वही डॉक्टर क्या है, आप खुद देखो सुनो, ये एक डॉक्टर है। मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए, जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती कराओ, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? रोज मीटिंग होती है, कितने नए पेशेंट लाए, कितने टेस्ट लिखे, कितने रेफर किए सर्जरी के लिए। ना पूछो कौन बचा कौन गया, ना पूछो वाकई किसे इलाज की जरूरत थी। और मैं हर रात अपने आप से यही सवाल करता हूँ, क्या मैं अब भी डॉक्टर हूँ या फिर एक टारगेट फुलफिल। सोचो जस्ट, तो ये हो रहा है, ये है फैक्ट। अब जस्ट पैसा लेके जाओ, आईसीयू में भर्ती कर दो, पेशेंट वापस आया कि नहीं आया डजंट मतलब, अब बस भगवान के नाम लेके आप छोड़ो उनको वहां पे, ये चीज है। तो क्यों ना हम लोग पहले से थोड़ा सा अवेयर हो जाए। हम कोई नहीं चाहेंगे कि वो सिचुएशन हमारे फैमिली के किसी के किसी के पास आए, है ना। तो ये आगे देखते हैं, ये क्या है आपके लिए मैंने सोल्यूशन क्या है। तो हेल्थ, फाइनली हेल्थ में आते हैं, जिस हेल्थ का 2 पार्ट है, सिंपल चीज है, 2 पार्ट है। एक है सिकनेस इंडस्ट्री, जहां पे आपका प्रॉब्लम्स होगा आप ट्रीटमेंट करोगे, प्रॉब्लम्स नहीं होगा वहां पे ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर मैं डायबिटिक पेशेंट नहीं हूं तो मेरा यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होगा, बट मैं अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं होना चाहती हूँ अगले 2 साल 5 साल, ठीक है, तो मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, मैं कुछ अच्छा भोजन के तलाश में जाऊंगी, राइट। तो ये सिकनेस इंडस्ट्री में ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पे काफी अच्छा अच्छा मेडिसिन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे बहुत अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स मिलेगा आपको, जो वेल क्वालिफाइड है, जो हर ऑर्गन में स्पेशलिस्ट बनते जाते हैं, है ना। और यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी, यहाँ पे वेलनेस क्या है, यहाँ पे आपको प्रिवेंट करते हैं। चलो आपका प्रॉब्लम्स नहीं आया है, ठीक है, ना आए इसके लिए प्रिवेंट करो। इसलिए आज देखो ना, हर एक एड्स में, हर एक इंस्टाग्राम्स के रील्स देखते हो आप लोग, काफी वीडियोस देखते हो आप लोग, वहां पे हर 5 वीडियोस में से 2 वीडियोस हेल्थ का आते हैं कि नहीं आते हैं। हर टीवी में जो एड्स होता है उसके एक हर मतलब 10 वीडियो में से 2-3 वीडियो तो हेल्थ के बारे में आते ही है। यहाँ पे न्यूट्रिशन है, यहाँ पे योगा है, यहाँ पे सहयोग मेडिटेशन है, एक बहुत अच्छा मेडिटेशन, ट्रू मेडिटेशन है इसमें। अब ये वेलनेस इंडस्ट्री का पावर मैं बता रही हूँ। जिम है यहाँ पे, क्यों आज के डेट में लोग आफ्टर कोरोना इतना जिम में ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिशनिस्ट है। अब यहाँ पे ना एक चीज और मैं बोलूंगी, सपोज कोई डॉक्टर बनने के लाइन में हो, या सपोज उस लाइन में आप जा रहे हो, मैं तो एक मतलब कुछ दिन पहले का बात कर रही हूँ, एक डॉक्टर खुद उस आर्टिकल में बता रहे हैं कि आने वाले टाइम जो है डेफिनेटली वेलनेस इंडस्ट्री का है, और ऑलरेडी है ही, आप लोग देख रहे हो। तो वो डॉक्टर सबसे ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे जो वेलनेस को भी कवर कर रहे हैं, सिकनेस को भी कवर कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या है, जिस डॉक्टर के पास सिंपल वो ऑपरेशन का ज्ञान है, ड्रग्स का ज्ञान है, मेडिसिन का ज्ञान है, तो उसका करियर थोड़ा सा स्टक हो जाएगा। बट अगर एक डॉक्टर को आप लो जो मेडिसिन दवाई जो भी है, बट इसके साथ साथ वो न्यूट्रिशन में भी थोड़ा काम कर रहे हैं ना, तो उनका करियर बहुत ब्राइट है, समझ रहे हो। तो ये है पावर यहाँ पे, दोनों चीज को लेके, या
वेलनेस में फोकस करके आप अपने करियर को बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हो। अब न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट क्यों है, हम जानते हैं कि एनर्जी देते हैं हमारे बॉडी में, इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, डिजीज को प्रिवेंट करते हैं ना, ब्रेन फंक्शन, फ्यूचर इलनेस ना आए इसके लिए बहुत अच्छा होता है न्यूट्रिशन। रिपेयर सेल्स, जो रिपेयर करना, रीजेनरेट करना सेल्स, सिंपल बात है, कैंसर क्यों होता है? अगर सेल्स रीजेनरेट नहीं होगा तो डेफिनेटली कैंसर होगा। तो सेल्स हमें रीजेनरेट करना है, मेडिसिन के थ्रू तो नहीं होगा। खाना अच्छा भोजन के साथ होगा, है ना। और अगर यही न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होता है, बॉडी में कमी होता है, तो आप सिंपल ये पिक्चर है, आप जूम करके भी देख सकते हो क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। वीकनेस आएगा, है ना, हेयर फॉल होगा, वेट इश्यूज होगा, वेट बढ़ जाएगा, वेट लूज हो जाएगा, बहुत इम्यूनिटी में प्रॉब्लम्स आएगा, दांत में प्रॉब्लम आएगा, काफी काफी प्रॉब्लम्स। तो हमारे बॉडी एग्जैक्टली जो चाहिए उनको, वो नहीं जानते कि आज मैंने कितना पनीर खाया है, आज कितना मटन खाया है, आज कितना चिकन खाया है। उसको सिंपल एक चीज चाहिए, आज मैंने कितना कार्बोहाइड्रेट लिए हूँ, आज मैंने कितना प्रोटीन ली हूँ, है ना। तो ये चीज बॉडी को जानते, बॉडी वो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो अब आपके पास एग्जैक्टली जो सोल्यूशन है, ये वर्ल्ड का बेस्ट सोल्यूशन है। आप बहुत लकी फील करोगे खुद को, क्योंकि मैं ये बोलने में बहुत मैं बहुत रेस्पेक्टफुली इस प्लेटफॉर्म का नाम लेती हूँ। वो एक वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, जो यहाँ पे आप लोग साइट करो अपने स्क्रीन, अगर कोई मोबाइल से कनेक्टेड हो या अगर आप लोग लैपटॉप से कनेक्टेड हो, डेफिनेटली आप लोग पार्टिसिपेंट में जाओ। मैक्सिमम यहाँ पे हर एजेस का पर्सन यहाँ पे बैठे हो, है ना, यंग भी हो और मतलब मोर देन मतलब एडल्ट भी हो। तो आज हम लोग हर पर्सन चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम करे जहां पे अपना हेल्थ भी सही रहे एंड वेल्थ भी मिले, राइट। तो ये प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में अलग से क्लास होता है इसका, आप देख सकते हो। बट ये प्लेटफॉर्म का नाम है क्या? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स द एलोवेरा कंपनी। एक बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड का लीडर है हम लोग एलोवेरा एंड बी हाइप में। और इसका प्लेटफॉर्म का अगर पावर में बताऊं, सिंपल ये माउथ पब्लिसिटी के थ्रू 170 देश से भी ज्यादा देश में इसका काम चल रहा है, जस्ट फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम होम और ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप करो, ठीक है। तो इसके बारे में अलग से क्लास होगा, कल ही होगा। आप डेफिनेटली लिंक आज ही से मांग के रख लो। और इनको और भी एक नाम दिया गया है, द एलोवेरा कंपनी। अब देखो, एलोवेरा एलोवेरा बहुत सारा एलोवेरा मिल जाएगा, बट द दैट मीन स्पेसिफिक होता है ना। अब देखते हैं, आप लोग बोलोगे मुझे, क्योंकि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इसी मतलब यही आया था, एलोवेरा वो तो मेरे घर पे भी है, ये अलग क्या देंगे, है ना। वो आगे देखते हैं क्या है, बट थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जर्नी अपना स्टार्ट किया था 1978 से, फोनिक्स एरिजोना से इसका जर्नी स्टार्ट हुआ था 13 में। हम लोग वर्ल्ड के लीडर है एलोवेरा एंड बी प्रोडक्ट में, मतलब जितना सारा एलोवेरा दुनिया में हर कंट्री मतलब होता है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी होता है, ठीक है, जितना सारा सेल्स होता है उसमें से मोर देन 72% एलोवेरा इस प्लेटफॉर्म से जाते हैं। बीहाइव 62% से भी ज्यादा इस प्लेटफॉर्म से जाते हैं। तो आप लोग समझो क्या है इसका अपॉर्चुनिटी। एंड ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, दैट मीन्स खेत से लेकर आप तक एवरीथिंग खुद के कंट्रोल में है, कोई बीच में कोई मीडिएटर नहीं है कि इसका जो गुण है, इसका जो क्वालिटी है, इसमें कुछ हैम्पर हो। इसलिए 47 साल से एक जैसा क्वालिटी को मेंटेन करके चल रहे हैं, समझ रहे हो। एंड बहुत सारे इसको प्लेटफॉर्म में, इस प्लेटफॉर्म में सर्टिफिकेट भी मिले हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो ये एलोवेरा के बारे में थोड़ा सा मैं बताती हूँ। ये एलोवेरा एक्चुअली हम लोग जानते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है एलोवर्बाडेंसिस मिलर। और ये उन एलोवेरा को ज्यादा मैच्योर माना जाता है जो 2 से 4 साल पुराना हो, उसके बाद ही हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। और स्पेशली फॉरएवर आपको जो एलोवेरा दे प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड भी नहीं है, हर्बिसाइड भी नहीं है, और कोई भी आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर वगैरह कुछ भी नहीं है, फुल्ली नेचुरल स्टेबलाइज्ड जेल है। अब ये कैसे काम करेंगे आपकी बॉडी में जाके, कैसे आपके सोल्यूशन, मैंने बोली थी ना कि आज कुछ सोल्यूशन तो मिल जाएगा। तो ये एलो का जो काम होता है 3 स्टेजेस में काम होता है। क्लींजिंग स्टेज, दैट मीन्स यहाँ पे आप लिग्निन एंड सैपोनिन, इसका 2 प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू क्लींजिंग बहुत अच्छे से, वो जो टॉक्सिन आप देखे थे, है ना, आज तक ऐसा कोई झाड़ू पोछा तो नहीं इन्वॉल्व मतलब इन्वेंट हुआ है कि अंदर से कुछ पास करे और वो साफ हो जाए, ऐसा नहीं है ना। इवन वो इतना सख्त हो जाते, इतना टफ हो जाता है कि डॉक्टर का जो सर्जिकल ब्लेड जो होता है ना, वो भी वो टॉक्सिन को काट नहीं पाते हैं।
बट अगर नेचुरल तरीके से अगर आप इस क्लींजिंग प्रोसेस को अपनाओगे तो क्या होगा, डेफिनेटली वो टॉक्सिन धीरे धीरे रिमूव होना स्टार्ट करेंगे, राइट। और जैसे रिमूव होगा क्या होगा, आगे नरिशमेंट होगा आपको अपने बॉडी में। आप 12 वाइटामिन दे रहे हो, 20 मिनरल्स दे रहे हो, 18 अमाइनो एसिड दे रहे हो आपको। आप यू आर नॉट श्योर कि आप अपने थाली में, आज भोजन के थाली में आपको क्या मिला है, बट यहाँ पे एटलीस्ट आप श्योर रहोगे कि नरिशमेंट, न्यूट्रिशन आपको बहुत अच्छा क्वालिटी का मिल रहा है। थेरापेटिक स्टेज, एंजाइम्स एंड एंथ्राक्विनोन्स, दैट मीन्स 13 से भी ज्यादा एंटीबायोटिक गुण यहाँ पे बहुत अच्छा है। और ये बेसिकली आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो एंड नोट करके भी रख सकते हो कि ये एक नेचुरल क्लींजर की तरह काम करते हैं। जो बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स होता है, वायरल प्रॉब्लम्स होता है, उसमें ये काम करता है। अगर सपोज जल जाते हैं, है ना, तो उसमें ये एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करते हैं। इवन हम लोग ऐसे भी नॉर्मल एलोवेरा को भी यूज करते हैं ना, तो ये है। बट मैं ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ कि इंटरनली कैसे वर्क करता है, एक्सटर्नली थोड़ा सा बताती हूँ। ये हमारे स्किन का देखो क्रॉस सेक्शन है, और ये इस क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हो, जैसे जिस स्किन को आप देख रहे हो, अभी छू रहे हो, है ना, लाइक जिसको फील कर पा रहे हो, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर। एंड उसके अंदर में जो है डर्मिस लेयर, एंड उसके एकदम अंदर में जो बोन्स के साथ कनेक्टेड है वो क्या है, हाइपोडर्मिस लेयर। अब ये यहाँ तक एलोवेरा पहुंचना, मतलब पहुंच सकते हैं क्योंकि इसमें पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये अगर जैसे अंदर जाते हैं तो अपने स्किन को क्या करते हैं, रिजुविनेट करते हैं, अच्छा करते हैं, ग्लोइंग करते हैं, साफ करते हैं, मतलब प्रॉपर एक हेल्दी स्किन आपको गिफ्ट करते हैं, समझ रहे हो, जिसका पीएच बैलेंस भी बहुत अच्छा होता है। अब वही वो क्वेश्चन है कि जो मैं स्टार्ट किया था, मेरे सीनियर को मैं पूछ रही थी कि एलोवेरा सर मेरे घर में भी है, क्योंकि मैं बकेट में और बहुत सारा लगा के रखी हूँ, तो आपका एलोवेरा मेरा एलोवेरा में क्या अंतर है। देखो हम कोई बोटनिस्ट नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम नहीं इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये है क्या। बट इसमें जो रिसर्च बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि 400 से भी ज्यादा एलोवेरा होता है। अब इसमें से एक होता है जो बहुत ही, मतलब उसमें जो गुण होना चाहिए, लाइक मेडिसिनल गुण, कॉस्मेटिक गुण, हेल्दी न्यूट्रिशन गुण, ये तीनों गुण ना मतलब इक्वली है, ठीक है। तो उसी को माना जाता है कि बहुत अच्छा क्वालिटी का एलोवेरा। एंड फॉरएवर आपको वही एलो बार्बाडेंसिस मिलर प्लांट ही, मतलब इसी चीज को दे रहा है। आज के डेट में ये नाम सिर्फ बिक रहा है, बट इसका काम नहीं बिक रहा है, समझ रहे हो। तो आपके घर में या अदर्स ब्रांड क्या दे रहे हैं, आई डोंट नो, ठीक है। बट हम क्या दे रहे हैं ये मैं आपको बोल सकती हूँ। जो साइंस बोल रहे हैं कि ये एक एब्जॉर्बेंट प्लांट है, ये हार्वेस्ट होने में टाइम लगता है, बट वही चीज फॉरएवर भी आपको वही दे रहे हैं, ठीक है। और ये इसका इनर लीफ जो एलोवेरा, मतलब इनर लीफ जो जेल होता है वही इफेक्टिव है ना। बट आदर्स कंपनी क्या कर रहे हैं, गन्ने के जैसा पीस के आपको दे रहा है या क्या कर रहे हैं मुझे तो नहीं पता। बट एफएलपी क्या कर रहा है, इसका शॉर्ट नाम है एफएलपी। एफएलपी क्या दे रहे हैं आपको, 99.7% इनर लीफ एलोवेरा जेली दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आप इसका मतलब अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो। और भी देखो आइडेंटिफाई करने का मेन चीज है, जैसे मैं सपोज आप हम सब एडुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, कैसे पता चलेगा, अपने सर्टिफिकेट के थ्रू ना। तो सेम सेम चीज, ये सर्टिफिकेट 4 सर्टिफिकेट में आपके सामने रख रही हूँ, इसको अगर रिन्यू करने जाओगे ना तो बहुत पैसा लगता है। आप एक एक सर्टिफिकेट को अगर रिन्यू करने जाओगे बहुत पैसा लगता है, क्या बोली, बहुत पैसा लगता है। बट ये प्लेटफॉर्म 47 साल से कंटिन्यू इतने सारे देश में चल रहे हैं, और ये सर्टिफिकेट और कोई रिन्यू नहीं है, ऑलरेडी ये मतलब इसको मिल ही चुका है, ठीक है। आईएएससी सर्टिफाइड, कोशर रेटिंग सर्टिफाइड, हलाल सर्टिफाइड, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पे अगर एक बार ये प्रोडक्ट्स में कुछ अगर कमी आ गया है ना तो वो प्रॉपर वो कंपनी बैंड हो सकता है। बट मतलब हम लोग बहुत प्राउडली काम कर रहे हैं ऐसे देश में भी। तो क्रुएल्टी फ्री बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होता है जो मतलब एनिमल्स के थ्रू वो टेस्टिंग करके आते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मैनेजमेंट सबसे पहले टेस्ट करते हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद वो लॉन्च होता है। तो एलोवेरा का ड्रिंक्स जो है ना, ये बहुत ही पावरफुल एक मतलब फूड ड्रिंक है, जिसको लेने से काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। इसका काफी सारा फ्लेवर्स है। अब ये थोड़ा सा मैं बताती हूँ, एलोवेरा जेल फॉरएवर का जो है ऑलरेडी गोल्ड अवार्ड इनको मिला है 2023 में। अब ये गोल्ड अवार्ड इसको मिला है एक बेवरेज कैटेगरी में, बहुत ही अच्छा है। अभी जो 4 मतलब फ्लेवर में ये अवेलेबल है इंडिया पे, क्योंकि देखो इतना सारे देश है, हर देश में हर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है।
तो अभी ये 4 प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है। अब ये एलोवेरा कैसे काम करते हैं न्यूट्रिशन में, ये अलग से क्लास भी होता है। न्यूट्रिशन के क्लास में आप जाओगे तो इस यही एलोवेरा क्या एग्जैक्टली आपको काम देता है, जैसे हेलो मेरी, अच्छा, तो न्यूट्रिशन के साथ अगर आप इस एलोवेरा जेल को यूज करते हो तो आप अपने प्रॉपर एक बैलेंस डाइट को भी मेंटेन करके चल सकते हो। अगर आप हार्ट में इस एलोवेरा जेल को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो अपने हार्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो कोलेस्टेरॉल फॉर्मेशन हो रहा है, उनको भी आप रिमूव करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकते हो। यही एलोवेरा आपके ज्वाइंट केयर में भी है, यही चीज वेट मैनेजमेंट में भी है, इवन स्किन केयर में भी है यही एलोवेरा। हम मैक्सिमम लेडीज, मैक्सिमम गर्ल्स यही चाहते हैं कि अपना स्किन साफ सुथरा दिखे, कुछ हो या ना हो, मतलब विदाउट मेकअप ग्लो करे, है ना। तो वह कौन कौन चाहते हो मेरे जैसा, मतलब मैं तो बहुत चाहती हूँ। इवन मैं तो आज तक मेरे पास कोई मेकअप किट ही नहीं है, भगवान कब दोगे नहीं पता, बट मुझे ये फॉरएवर मिला है तो आई थिंक अब नहीं चाहिए। कौन कौन मतलब ये फील करते हो कि विदाउट मेकअप अगर ग्लो करने लग जाए तो इससे बढ़िया और क्या होगा, है ना। बस ये 3-4 को ही लगता है, बाकी को क्या मेकअप करना है, अंदर से नहीं निखरना है। ओके, सो यही है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं इम्यूनिटी के थ्रू। तो ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी के साथ ये प्रोवाइड करते हैं। एंड वही चीज है कि जो अभी चल रहा है, राइट, जो फेक चीज, जो एडल्ट्रेशन है ना, जो सारा चीज चल रहा है, इसका सोल्यूशन अगर आपको, मतलब आप सोचो, ये प्रॉब्लम्स है और ये आपके पास सोल्यूशन है ना, ये प्रॉब्लम्स है सारा और ये आपके पास सोल्यूशन है। अब लाइफ आपका, डिसीजन आपका, कैरियर आपका। अब इसके थ्रू अगर आप आगे पार्ट टाइम में काम भी करना चाहते हो तो हम यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो आपको गाइडेंस करने के लिए फैमिली के जैसा बैठे हैं। ऐसा नहीं कि बॉस यहाँ पे कोई नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक फैमिली जैसा आपको गाइड गाइड करने के लिए बैठे हैं। डजेंट मैटर कि आप कहाँ से हो, डजेंट मैटर कि आप बंगाली हो, डजेंट मैटर कि आप नॉन बंगाली हो, जो भी हो, गुजराती हो, बस मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन एंड प्रॉपर नॉलेज यहाँ पे काम करता है, कोई मोटिवेशन काम नहीं करता है। सो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो जिस पर्सन से आपको ये लिंक मिला है उस पर्सन से आप डेफिनेटली पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हो, जान सकते हो, स्टडी कर सकते हो। एंड इवन वो जानने के बाद बंद करके मत, मतलब रखो मत, उसको यूज करो, क्योंकि जब तक ना यूज करोगे आपके पास वो फीलिंग्स ही नहीं आएगा। चाहे आप एक भी यूज करो बट यूज करो, क्योंकि स्किन केयर का आइटम बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है तो काफी सारे प्रोडक्ट्स, बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि स्किन केयर का आइटम्स बहुत ही अच्छा है और आप जस्ट ट्राई करके देख सकते हो, राइट। अब इसमें है क्या, जब भी आप प्रोडक्ट यूज करने जाओगे, खरीदने जाओगे, डेफिनेटली, क्योंकि देखो मार्केट में ऐसे बहुत सारा काफी चीज है जो फेक फ्रॉड चीज भी करते हैं, राइट। बट अगर आपको जेन्युइन गाइडेंस चाहिए तो आप डेफिनेटली जिस पर्सन से आपको इस लिंक मिला उस पर्सन से गाइडेंस लो। एलो स्टोर इंडिया फॉरएवर का खुद का वेबसाइट है, ये कोई थर्ड पार्टी को देते ही नहीं है, कोई भी अमेजन साइट, कोई भी फ्लिपकार्ट साइट, कोई भी ई कॉमर्स साइट में ये देते नहीं है। बट आपको प्रॉपर बिलिंग के साथ ये प्रोडक्ट मिलता है। और स्पेशली देखो, मैं यहाँ पे वही बताऊंगी कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, बट हमारे जो प्रोडक्ट्स है ये हेल्थ प्रोडक्ट्स है, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। इसको अगर आप यूज करोगे तो आप नेक्स्ट लेवल का एक फीलिंग्स भी ले पाओगे। और ये फीलिंग्स लेने के बाद जब आपके अंदर चेंजेस आएगा ना, तो आसपास के लोग आपको पूछेंगे कि कर क्या रहे हैं, यूज क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे ना। तो बस वही चीज है, यूज करो, शेयर करो, एंड बीच में क्या है, अगर आपको अच्छा लगता है तो पैसा भी कमाओ। तो यहाँ पे एक बहुत भास्ट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट, हर चीज यहाँ पे मेंटरशिप मिलता है विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। बट हाँ, सभी के लिए सीट बहुत लिमिटेड है, डेफिनेटली बुक कर लेना पहले, क्योंकि हम लोग सबको एक साथ लेके तो नहीं चल सकते, कुछ पर्सन को ही लेके चल सकते हैं, राइट। यस, यू ऑल आर इन सेफ हैंड, हम सब एक सही जगह में है, सही प्लेटफॉर्म में है, और ये बहुत ही हाईली ग्रोइंग एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मतलब एक मैं तो बंगाली हूँ, स्पेशली मुझे उतना हिंदी भी नहीं आती है, ये तो बोल दिया बस, ठीक है।
ये बोलते हैं ना, आप लोग बोलते हो शायद कि बहती हुई गंगा है, अगर हाथ धो लो तो बस ठीक है, मतलब वो पुण्य हो जाएंगे। तो यही चीज है, बस सही टाइम में सही अपॉर्चुनिटी को साइड बाय साइड बिल्ड करना स्टार्ट करो। जब तक ना एक प्रॉपर चीज मिल जाता है तब तक इसको साइड बाय साइड कर ही सकते हैं, राइट। एंड यस, अगर आपको भी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरी इंस्टाग्राम है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, कोई बात नहीं। और थैंक यू सो मच आज के इस ट्रेनिंग के लिए। और कल का जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे इनकम भी कर सकते हो एंड विथ फुल गाइडेंस के साथ, और किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो, राइट। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को काफी अच्छा लगा है एंड इन्फॉर्मेशन बहुत सारा मिला है। अब इस इंफॉर्मेशन को बस शेयर करो, ज्ञान लेना नहीं है, ज्ञान देना है ना। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।